हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आउटलाइन की प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ साथ रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन अपलोड किए जाते हैं। एक 80 वर्ड पर मिनट पर, 90 वर्ड पर मिनट पर और 100 वर्ड पर मिनट पर। आप जिस भी वर्ड पर मिनट पर अपनी तैयारी करते हैं, आपका जो भी स्पीड है उस स्पीड पर आप लिख सकते हैं इस डिक्टेशन को। जो 100 वर्ड पर मिनट पर लिखते हैं उनके लिए तो 80 और 90 वर्ड पर मिनट पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 80 वर्ड पर मिनट पर लिखते हैं वो फिर भी 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट पर प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट उस वीडियो को एक बार ज़रूर लिखें या फिर 2 बार लिखें। उनको जो भी वर्ड्स छूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस डिक्टेशन को लिखिए। 80 वर्ड पर मिनट पर आप फाइनल टच दीजिए, उसका डिक्टेशन करिए और 90 वर्ड पर मिनट को लिखिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। 100 वर्ड पर मिनट पर लिखिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। कुछ वर्ड्स छूट जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा करते अगर रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी 2 मंथ 3 मंथ के बाद आपकी स्पीड बढ़ के 100 हो जाएगी और आप आउटलाइंस बनाते रहिए, तभी वो स्पीड आपकी बढ़ेगी। और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी ज़रूरी है। तो एक्यूरेसी के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स के जो हार्ड लगते हैं उनका मात्रा देखिए, उसको अपने माइंड में याद रखिए, कॉपी पे लिखिए, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए कि कोई वर्ड्स को कैसे लिखते हैं। टाइप करिए उस हार्ड वर्ड को। अभी कुछ दिन बाद कुछ बहुत सारे वर्ड्स जब कलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास, तो हम आपको उसका डिक्टेशन देंगे। आप बार बार उस वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जब रिपोर्टर वाला एग्ज़ाम आएगा उस समय भी हम खुद के लिए जब तैयार करेंगे तो आपको हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे। बहुत सारे हार्ड वर्ड का कलेक्शन होगा जो कि मात्रा रिलेटेड टाइप करने में प्रॉब्लम करता है कि छोटी लिखें कि बड़ी लिखें। जो वर्ड्स होंगे उस वर्ड्स को हम कलेक्ट करके लेके आएंगे और उसके लिए भी एक प्रॉपर डिक्टेशन बनाएंगे। आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। और अभी आउटलाइन का जो चल रहा है वीडियो, आप उसको देखिए, प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन करिए। कुछ दिन बाद जब सारे आउटलाइन हो जाएंगे मार्च मैगजीन के, तो उसका एक ही साथ बस डिक्टेशन आएगा उस आउटलाइंस के। आप उस डिक्टेशन के थ्रू आप कितना आउटलाइंस की प्रैक्टिस किए हैं, आप उस डिक्टेशन को लिख के खुद को देख सकते हैं कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। आदरणीय महानुभाव, भारत की नीति का उद्देश्य तेजी के साथ आत्मविश्वास पैदा करना, स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, बाहर से आयात की गई टेक्नोलॉजी को मुनासिब तरीके से अपनाना और यह देखना रहा है कि टेक्नोलॉजी की ही अंतरण कुशलता के साथ प्रयोग के लिए हो। परमाणु, अंतरिक्ष और सागर विज्ञान संबंधी खोजों में हमने जो कामयाबियां हासिल की हैं, वे इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमने जो रास्ता चुना है और जिस ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इनसेट 1B और बर्फ से ढके महाद्वीप पर हमारा तीसरा दक्षिणी ध्रुव अभियान और महासागर की असीम गहराइयों में खोज करने वाला सागर कन्या समुद्री जहाज हमारी वे सफलताएं हैं जिन पर हम सब गर्व कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत ने भारी प्रगति की है। उम्मीद है कि इस वर्ष में हमारी खरीफ और रबी के फसलों की पैदावार पिछले सभी वर्षों से बढ़कर हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में हमारा एक ठोस बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है, जिनकी सहायता से हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी प्रगति की है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण
बात यह है कि खनिज तेल के उत्पादन और उसे साफ करने की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है। हाल ही के वर्षों में जिस गति के साथ हमारे कार्यकलापों में वृद्धि हुई है, उसे और भी ऊंचे स्तर पर लगातार बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं खेतों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, शिक्षा संस्थाओं, सरकारी दफ्तरों और सभी जगह काम करने वाले देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे और कड़ी मेहनत और पूरे उत्साह के साथ काम करें और जरा सा भी समय नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारी और अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मैं देश के कुछ भागों में हो रही अशांति की कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। जिस प्रकार से देश में हिंसा की घटनाएं घट रही हैं और जिस तरह से आंदोलन चलाए जा रहे हैं, उन पर मुझे गहरी चिंता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा मामला नहीं होता जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए न सुलझाया जा सके। दूसरे धार्मिक विश्वासों के प्रति आदर और दूसरे लोगों के प्रति सहनशीलता हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। देश के दूरदराज के इलाकों को अपनी यात्रा के दौरान मुझे लोगों के जीवन में भाईचारे और प्रेम भावना के दर्शन हुए हैं। अपने संकीर्ण उद्देश्यों के लिए इस भावना को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बड़ी मुसीबतों के साथ हासिल की गई हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी।